ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानामुच्चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की छठे स्कंद की 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन श्रीमद् भागवत कथा की श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, सप्तम माही देव गुरु दियो इंद्र विसराय, विश्वरूप को इंद्र पुनि कियो पुरोहित जाय, कियो पुरोहित जाय। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से यह प्रसंग सुनकर सिर नवाकर राजा परीक्षित फिर बोले कि हे भगवान, देवता लोग तो बृहस्पति के बड़े भारी शिष्य थे, उनको देवगुरु बृहस्पति जी ने किस कारण से त्याग दिया? बृहस्पति जी के चेलों ने क्या अपराध किया? वह अनुग्रह करके वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, हे राजन, देवराज इंद्र त्रिभुवन के ऐश्वर्यों को पाकर एक समय बंधोन्मत्त होकर सन्मार्ग को छोड़कर 49 मरुदगण, 9 वसुगण, 11 रुद्रगण, 12 आदित्यगण, ऋभुगण, विश्वदेवगण, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वे सभी सभा के मध्य में सिंहासन के समीप सिद्ध चारण गंधर्व एवं ब्रह्मवादी मुनि, विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पतंग, उर्गादि खड़े होकर इन इंद्रदेव की सेवा और स्तुति करते थे। गंधर्वगण इंद्र की प्रसन्न करने को सुललित स्वर में गीत गा रहे थे। मस्तक पर चंद्रमंडल के समान छत्र लगा हुआ था और दोनों बगलों में चामर, वैजन इत्यादि महाराजाओं के समस्त सभी चिन्ह शोभायमान हो रहे थे। इन सबसे युक्त होकर देवराज इंद्र अपने आधे आसन पर अपनी प्यारी सची को बैठाए हुए थे। उसी अवसर में देवताओं के और इंद्र के गुरु बृहस्पति जी, जो एक प्रधान मुनि हैं, वे उस सभा पर अचानक आ पहुंचे। तब इंद्र ने न तो इनको आसन दिया,
न कुछ आदर सत्कार किया, न नमस्कार किया, न प्रणाम किया। वाणियों की पति सुर असुर जिनको देखते ही प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसे गुरु बृहस्पति जी को देख इंद्र अपने आसन से नहीं उठा और न इनको बैठने के लिए किसी प्रकार का आसन दिया। ही राजन, देवराज इंद्र के इस व्यवहार को देखकर देवगुरु बृहस्पति जी इनको ऐश्वर्य का मद जानकर उसी समय उस सभा से लौट गए और किसी से उन्होंने कुछ नहीं कहा। मौन साधे हुए अपने आश्रम को चले गए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि 3 लोक का जो राज्य है उसको करते करते इंद्र को बहुत युग बीत गए और बृहस्पति जी जो उनके गुरु थे वे प्रतिदिन इंद्र की सभा में आते थे। कभी गुरु का निरादर उन इंद्र ने नहीं किया, परंतु उस दिन इंद्र ने गुरु का निरादर क्यों किया, क्यों उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि राजा बलि के दुखों को दुखी देखकर उनके गुरु शुक्राचार्य शुक्र को जीतने के लिए राजा बलि से यज्ञ कराया और उस यज्ञ की समाप्ति के लिए जो जो सामग्री इकट्ठी की गई थी उससे आदर पूर्वक वह बलि राजा का यज्ञ समाप्त हो गया। उसी दिन इंद्र का पुण्य नष्ट हो गया था। तब राजा बलि की यज्ञ के पुण्य से इंद्र उन्मत्त अर्थात पागल से हो गए। तब बलि के यज्ञ वाले शुक्राचार्य गुरु ने विचार किया कि जब इंद्र अपने गुरु का निरादर करेगा तब इंद्र को राजा बलि पराजित करेगा। इसके सिवाय उपाय के इंद्र को जीतना और कोई दूसरा उपाय नहीं लगता, नहीं पाया जाता। ऐसा विचार करके बलि के शत्रु इंद्र को मोहित करने की इंद्र से बृहस्पति जी का निरादर करवाया। इसलिए उस दिन इंद्र ने गुरु बृहस्पति का निरादर किया था। इस प्रकार इस शंका का समाधान समझना चाहिए। तब आगे कथा में कहते हैं कि हे कौरव श्रेष्ठ, हे राजा परीक्षित, जब बृहस्पति जी वहां से चले आए तब देवराज इंद्र को चैतन्यता आई। वह विचार करके अपने आप को बहुत धिक्कार देने लगा कि मैंने गुरु जी का बड़ा निरादर किया है, आप ही आप अपनी निंदा करने लगता है। तब वह इंद्र कहते हैं कि मैंने जो कर्म किया वह अतिशय बुरा है। हाय, कैसे खेद की बात है, मैं कैसा मंदबुद्धि हूं जो मेरे गुरु जी सभा में आए थे और मैंने ऐश्वर्य के मद से मत होकर उनका कुछ भी आदर नहीं किया, वरन और मैंने उनका निरादर किया है। मेरे ऐश्वर्य व संपत्ति को धिक्कार है। अब आगे कौन ज्ञानी पुरुष स्वर्गाधिपति की लक्ष्मी को चाहेगा? मैं सात्विक देवता गणों का ईश्वर हूं, मुझको भी इस लक्ष्मी ने इस प्रकार का आसुर भाव प्राप्त कराया। जो प्राचीन पुरुष कहते हैं कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा किसी को देखकर न उठे, मैं निश्चित यह कहता हूं कि वे श्रेष्ठ धर्म को नहीं जानते। यह सब पुरुष निंदनीय मार्ग का उपदेश करने वाले स्वयं ही नरक के अंधकार में गिरते हैं, और जो लोग उनके वचनों का विश्वास करते हैं वे लोग मानो पत्थर की नाव से पार जाने की इच्छा करते हैं। जैसे नाव के डूब जाने पर सब डूब जाते हैं, ऐसे ही अंधता मिश्र नरक में अवश्य उसको पड़ना पड़ेगा। जो हो, अब मैं षट भाव छोड़कर उन मेरे बृहस्पति गुरु जी के मनाने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि वह सब देवताओं के आचार्य ब्राह्मण हैं। उनकी बुद्धि अति गंभीर है। मैं जाकर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। हे राजन, देवराज इंद्र का इस प्रकार से अछताना पछताना बृहस्पति जी जानकर अति शीघ्रता से ग्रह से बाहर होकर अदृश्य गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि यह वृतांत उन्हें आध्यात्म विद्या से ज्ञात हो गया था। अनंतर महेंद्र देव वृंद के साथ गुरु जी को ढूंढने लगे, परंतु सर्व ज्ञान के उपाय द्वारा सब जगह देखने पर भी इंद्र को उन गुरु बृहस्पति का पता नहीं लगा। इसलिए यह सब देवताओं के साथ अतिशय दुखित हुए और किसी प्रकार भी इंद्र का मन सावधान न हो सका। हे राजन, देवराज इंद्र के विमर्श की वार्ता सुनते ही असुरगण अपने आचार्य शुक्राचार्य का मत ग्रहण करके
शस्त्र उठाकर देवताओं के साथ संग्राम करने को उपस्थित हुए और वहां पर युद्ध होने लगा। दैत्य लोगों के तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों से देवता लोग की मस्तक, बाहु, उरु इत्यादि अंग छिन्न भिन्न होने लगे। इसलिए देवता लोग कातर होकर देवराज इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के निकट गए और सिर नवाकर उनकी शरण की प्रार्थना करने लगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी के हृदय में देवेंद्र को इस प्रकार कातर होकर आए देखकर अतिशय दया उत्पन्न हुई और करुणा सहित वचनों से वह समझाते बुझाते हुए उन इंद्र से बोले। ब्रह्मा जी बोले कि हे सूरवरगण, तुमने बड़ा बुरा कार्य किया है कि जितेंद्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का आदर सत्कार नहीं किया। उसी अन्याय के आचरण का फल यह तुम्हारी हार है, जिस हार को मन में धारण करके तुम यहां आए हो। नहीं तो तुम समृद्धिशाली हो। तुम लोगों के वीरी वर्ग सदा पराजित होते आए हैं, अर्थात हंता होकर क्षीण हो रहते हैं। वे लोग तुम्हें कभी न जीत सकते, परंतु हे इंद्र, गुरु का तिरस्कार और सत्कार ही घटती बढ़ती का कारण है। उसका दृष्टांत देखो। तुम लोगों के विद्वेषी असुरगण एक बार अपने आचार्य का निरादर करके क्षीण हो गए थे। इस समय भक्ति पूर्वक अपने उन आचार्य की आराधना करने से फिर वह असुरगण बुद्धिशाली हो गए हैं। शुक्राचार्य को इष्ट देवता मानने से इस समय उन दैत्यों का ऐसा प्रभाव है कि उन्होंने आपके वास का स्थान भी, जो स्वर्ग लोक है, उसे बल से हरण कर लिया है। हे देवराज, शुक्राचार्य जी के शिष्यों का इस समय अमंगल नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण और भगवान गोविंद जिस नरेश के ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, उसका कभी भी अकल्याण नहीं होता। और जिनसे यह रूठे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का तो पग पग पर अमंगल होता है। जो हो गया सो हो गया, इस समय तो उसका उपाय ही नहीं। इस समय तुम लोग एक काम करो कि त्वष्टा के पुत्र विश्वास रूप ब्राह्मण के पास जाकर उनका आदर सत्कार करो। वे जितेंद्री और तपस्वी हैं। वे तुम लोगों से आदर सत्कार पाकर अवश्य कामना पूर्ण करेंगे, परंतु कब? जबकि तुम इसके असुर पक्षपाती कर्म को क्षमा करोगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ब्रह्मा जी से इस प्रकार के वचन सुनकर देवतागण त्वष्टा के पुत्र ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वरूप ऋषि के समीप गए और उनको भेंट देकर कहने लगे कि हम अतिथि तुम्हारे आश्रम में आए हैं, तुम्हारा मंगल हो। हे तात, बड़े लोगों की समयानुसार प्रार्थना को तुम पूर्ण करो। हे राजन, सत्पुरुषों का बड़ों की सेवा करना ही परम धर्म है। जो पुत्र पुत्रवान हैं, उनको भी चाहिए कि पितृ सेवा अवश्य करें। फिर इसमें ब्रह्मचारियों की तो बात ही क्या है। हे तात, जो उपनयन कराते हैं, जो आचार्य वेद पढ़ाते हैं, वे वेद की मूर्ति हैं। पिता प्रजापति की मूर्ति हैं, भ्राता मरुदगणों की मूर्ति हैं और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति हैं। बहन दया की मूर्ति हैं। अतिथि साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। अभ्यागत पुरुष अग्नि की मूर्ति हैं और सब प्राणी ईश्वर की मूर्ति हैं। अर्थात सर्व प्राणियों में आत्मदृष्टि रखना उचित है। इसलिए हे तात, हम लोग तुम्हारे पितृगण दानव लोगों की उत्पत्ति से अतिशय आर्त हो रहे हैं। हमारे वीरियों से पराभव रूप पीड़ा अपनी तपस्या से निवारण करके तुम हम लोगों का आदेश पालन करने के योग्य हो। हे वत्स, तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, इसलिए गुरु हो। हम लोग आपको अपना पुरोहित बनाने की वासना करते हैं, क्योंकि तुम्हारे तेज से हम अपने वीरियों को सहज ही जीत लेंगे। हे वत्स, तुम हमसे छोटे हो, उससे तुमको पुरोहित बनाने और हमारे प्रणाम करने से लोक में निंदा होगी, ऐसी शंका तुम मत करना। क्योंकि लोक में अपने प्रयोजन के लिए छोटे के चरणों में प्रणाम करने से निंदा नहीं होती। दूसरे मंत्र भिन्न स्थान ही वयस में बड़ाई का कारण है, इसलिए मंत्र देने से तुम ही हमारे बड़े हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जब महातपस्वी विश्वरूप से इस प्रकार देवताओं ने पुरोहिताई के लिए आर्त होकर
कोमल वचनों से कहा। तब विश्वरूप बोले कि हे देवतागण, हे देवगण, यद्यपि शील पुरुष लोग अधर्म का हेतु कहकर पुरोहिताई के कर्म की निंदा करते हैं और यह कर्म पूर्व सिद्ध ब्रह्म तेज का क्षय करने वाला है, तथापि आप लोगों की प्रार्थना के भय से यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हे नारायण, आप लोगों के ईश्वर हैं। आप लोगों की चाहना की बात हम सरीखे पुरुष किस प्रकार से न मानने में समर्थ होंगे। हम आप लोगों के शिष्य अर्थात शिक्षा के योग्य हैं। आप शिक्षा देने वालों का वचन न स्वीकार करना शिष्य का स्वार्थ है। हे अधीश्वरगण, जिन पुरुषों को कुछ चाहना नहीं है, जिन लोगों के शील अर्थात क्षेत्र में स्वामी का उपेक्षित कणिस बाल ग्रहण और उच्च अर्थात मार्गादि में गिरे हुए धान्यादि का एक एक कण बीन कर ग्रहण करना ही धन है। हम लोगों की व्रति के द्वारा गृहस्थाश्रम में साधु लोगों की समस्त क्रियाओं का निर्वाह किया करते हैं। खोटी मति वाले लोग पुरोहिताई के प्राप्त होने से हर्षित होते हैं, परंतु हमारे लिए यह तिरस्कार है। इसलिए यद्यपि पुरोहिताई का कर्म करना हमारा कर्तव्य नहीं है, तथापि आप लोग हमारे गुरु हैं, अतः आप लोगों की इस प्रार्थना का अंगीकार न करना यह हमको उचित नहीं। हम आप लोगों की संपूर्ण बातें प्राण और धन तपोबल से अवश्य पूरी करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हे राजन, देवता लोगों को इस प्रकार वचन देकर महातपस्वी विश्वरूप देवता लोगों के मध्य पुरोहिताई में प्रवृत्त होकर बड़े उद्योग के साथ पुरोहिताई का कार्य करने लगे। शुक्राचार्य की विद्या से यद्यपि देवता लोगों के द्वेषी दानवों को लक्ष्मी रक्षित होती थी, तो भी इन महर्षि ने नारायण कवच स्वरूप वैष्णवी विद्या के बल से उन दैत्यों के निकट से उस लक्ष्मी को हटाकर इंद्र को अर्पण कर दी। हे कौरव, उदार बुद्धि विश्वरूप ने वही विद्या इंद्र को दी है कि जिस विद्या से देवराज इंद्र ने रक्षित होकर असुर सेना को जीत लिया। इंद्र का सहस्त्राक्ष नाम इस कारण हुआ था कि एक समय महारूपवती गौतम की स्त्री अहिल्या से विहार करने को इंद्र का मन चलायमान हो गया। तब इंद्र ने चंद्रमा को अरुण शिखा अर्थात मुर्गा बनाकर गौतम जी के आश्रम पर बुलाया। जब गौतम जी प्रभात हुआ जानकर स्नान करने को गए, तब इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके उनके स्थान पर आ गए। वहां गौतम जी जब गंगा जी पर पहुंचे, तब गंगा जी ने उनसे कहा, अभी तो आधी रात हुई है, स्नान करने का समय नहीं है। तुम्हें किसी ने छल लिया है या किसी ने धोखा दिया है जो इस समय तुम स्नान करने चले आए हो। यह सुनकर गौतम जी ने घर पर आकर सब लीला देखी कि चंद्रमा इंद्र विराजमान है। तब चंद्रमा की धोती का छींटा मारा कि जिसका उसके हृदय में कलंक हुआ। इंद्र को भी शाप दिया कि तुम तो एक ही भग के लिए यहाँ आए थे, अब तुम्हारे ही शरीर में 1000 भग हो जाएंगे कि जिससे फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही न पड़े। जब इंद्र ने गौतम जी को बहुत मनाया, तब उन गौतम जी ने कहा कि जब भगवान राम अवतार में इक्ष्वाकु कुल तिलक, दशरथ नंदन, अजिर विहारी, दैत्य संहारी, असुरारी, अवध विहारी श्री रामचंद्र जी के दर्शन तुम करोगे, तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे, तब यही 1000 भक्त तुम्हारे 1000 नेत्र हो जाएंगे। इसलिए जब रामा अवतार हुआ और इंद्र ने त्रिलोकीनाथ, जानकीपति, दशरथ नंदन, जगवंदन, दुष्ट निकंदन श्री रामचंद्र जी की चरणान बिंदु का दर्शन किया, तब ही सहस्त्र भगों के सहस्त्र नेत्र हो गए और सहस्त्र नेत्र होने से ही इनका नाम सहस्त्राक्ष हुआ। वास्तव में यह बात सत्य ही है कि पर स्त्री संगति अवश्य अनेक दुखों को देने वाली होती है। इसीलिए यहाँ एक सेवैया कहा गया है, जो पर नारी निहारी निलज्ज, हंसे बिल से बुद्ध होत बडेरे, जूठन की जिमि पातल पीखी, खुशी उर कूकर होत गनेरे।
जी जन की यह टेव अहे तिन की जग में अप कीरति है रे। हे परलोक विषय बिजली सु करे सतखंडन सुखाचल के रे। करे सतखंड सुखाचल के रे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद के सप्तमो अध्याय पूर्ण है। सातवें अध्याय की पूर्णता और समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।